रानो चिड़िया बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वो जब दूसरे पक्षियों के बच्चों को देखती थी तो उसका दिल दुखता था। रानो, तुम रो क्यों रही हो? अब तो हर समय रोना ही है। दूसरे पक्षी अपने बच्चों के साथ कितने खुश हैं। उनको प्यार से पालते हैं, उनके लिए भोजन ढूंढते हैं। उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। पूरे जंगल में मैं अकेली हूँ जिसकी कोई संतान नहीं है। रानो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई दुख नहीं है? मुझे भी बुरा लगता है कि हमारी संतान नहीं है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अब अगर हर समय घर में ऐसे दुखी बैठे रहेंगे तो जीवन कैसे गुजरेगा? पहले तो तुम घर में कितने मज़े की मीठी मीठी चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब तो तुमने ऐसा कुछ बनाना ही छोड़ दिया। पहले मुझे ये थोड़ी पता था कि मैं बांझ हूँ। अच्छा, तुम अब रोना धोना छोड़ो, वरना मैं शाम को भी घर नहीं आऊँगा। आपने ठीक कहा, मुझे हर समय दुखी नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ जो ऊपर वाले ने मुझे संतान नहीं दी? मुझे ऊपर वाले ने इतना प्यार करने वाला पति तो दिया है। चलो फिर अब अपने पति के लिए कोई मीठी चीज़ बनाओ। मैं आपके लिए आज खीर बनाती हूँ। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और अपने पति के लिए खीर बनाने लगती है। जब खीर बन जाती है तो रानो चिड़िया प्याले में खीर डालकर अपने पति के सामने रखती है। मानो चिड़ा खीर खाता है। वाह, खीर तो बहुत मज़े की बनी है। आज मुझे शादी के शुरू वाले दिन याद आ गए, जब तुम रोज़ कोई मीठी चीज़ बनाती थी। हाँ, और कालू कौवा भी हर रोज हमारे घर आकर खीर खाता था। कालू से याद आया, मैं उसको भी खीर दे आती हूँ, तब तक आप ये खीर खाएं। रानो चिड़िया कालू कौवे के लिए खीर डालती है और कालू कौवे के घर देने चली जाती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम हमारे दरवाजे पर क्या कर रही हो? गौरी बहन, मैं ये खीर देने आई हूँ। कालू भाई को मेरे हाथ की बनी हुई खीर बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे तो कालू ने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया, और मैंने अपनी माँ से सुना है कि किसी बांझ के हाथ की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, वरना आप भी बांझ हो जाते हो। इसलिए अगर मैं तुम्हारी बनी हुई खीर अपने घर लेकर गई तो अपना ही नुकसान करवाऊंगी। जाओ, ले जाओ इसको यहाँ से। रानो चिड़िया रोती हुई अपने घर वापस आ जाती है। क्या हुआ रानो, तुम तो खुशी खुशी गई थी घर से। लेकिन ये समाज एक बांझ को जीने कहाँ देता है। आज कोई मेरे हाथ की बनी हुई खीर नहीं खा रहा, कल तो कोई मुझसे मिला भी नहीं करेगा। कहीं गौरी ने तो कुछ नहीं कहा? हाँ, मुझे हमेशा बांझ होने के ताने देती है। मैं कल कालू से बात करता हूँ, वो समझाएगा अपनी पत्नी को। रात को बहुत तेज बारिश होती है और तेज हवा की वजह से रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा रात कबूतर के घर गुजारते हैं। अगले दिन जब मानो चिड़ा और कबूतर घर के लिए घोंसला खरीदने जाते हैं तो लूसी कबूतरी रानो को नदी पर ले जाती है। नदी पर हंसते हंसते गौरी भी आ जाती है। रानो, तुम तो सच में मनहूस हो। पहले कोई संतान नहीं और अब अपना घर भी तोड़ बैठी हो। कबूतरी, तुम्हें भी ऐसे बांझ पक्षियों से दूर ही रहना चाहिए। गौरी, चुप कर जाओ। रानो पहले ही बहुत परेशान है और संतान का होना या ना होना हमारे हाथ में थोड़ी है। अब तुम मानो या ना मानो, मनहूस तो रानो है। जिस काम में अपना पंख डालती है वो काम ही खराब हो जाता है। अब तुम यहाँ से जाती हो या फिर मैं मारकर तुम्हें भगाऊं? मैं तो जा रही हूँ, तुम बैठो इस मनहूस के पास। रानो, तुम इसकी बातों को दिल पर ना लगाओ। कोई बात नहीं, मुझे तो अब इन बातों की आदत हो गई है। रानो, दूसरे जंगल में बांस की लकड़ी बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पर जाकर लकड़ी ले आओ। तुम्हारा घर मजबूत बन जाएगा, फिर बार बार टूटने का खतरा नहीं रहेगा। अगले दिन रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दूसरे जंगल बांस की लकड़ी लेने चले जाते हैं। रानो, तुम ऐसे ही मेरे साथ आ गई हो। अभी मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपना घर दोबारा बना सकता हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा आराम देना चाहते हैं, लेकिन अगर हम मिलकर लकड़ी काटेंगे तो हमारा घर जल्दी बन जाएगा। फिर दोनों पति पत्नी बांस की लकड़ी काटने लग जाते हैं। रानो एक बांस की लकड़ी काटने लगती है तो रानो को बांस में चमकती हुई रोशनी नजर आती है। वो मानो चिड़े को आवाज देती है, मानो जी यहाँ आए, ये कैसी रोशनी है? रोशनी बांस में कैसे आ रही है? वो बांस का टुकड़ा उठाते हैं तो उसमें नन्ही सी चिड़िया होती है। आप कौन हो बेटा, और इस बांस में क्या कर रही हो? मैं इस बांस में 3 दिनों से हूँ। क्यों बेटा,
आप यहाँ पर क्यों हो? आप अपने घर जाओ, आपके माता पिता आपके लिए फिक्रमंद होंगे। लेकिन मेरे तो माता पिता ही नहीं है। बेटी, क्या हुआ आपके माता पिता को? फिर नन्ही चिड़िया सारी बात बताती है। मैं इस जंगल में अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन 3 दिन पहले इस जंगल में बहुत तेज बारिश हुई थी और बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी। हर जगह पानी जमा होने लग गया था, तो मेरी माँ ने मुझे इस बांस के टुकड़े में छुपा दिया। मैं तो छोटी होने की वजह से बांस में आ गई, लेकिन मेरे माता पिता उस बाढ़ में मारे गए। नन्ही चिड़िया, आप अपने आप को अकेला मत समझो। आप हमारे साथ आओ, हम आपका ख्याल रखेंगे। मैं आपके पहले पापा जैसा तो शायद नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपको खुश रखूँगा। हाँ नन्ही चिड़िया, हमारे साथ घर चलो। शायद ऊपर वाले ने हमें आपकी शक्ल में संतान की खुशी दी है। नन्ही चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और रानो चिड़िया और मानो चिड़िया के साथ चली जाती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़िया दोनों मिलकर अपना घर बना लेते हैं और नए घर में उस नन्ही चिड़िया के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। एक रात फिर से तेज बारिश होने लगती है, लेकिन रानो चिड़िया का घर बांस का होने की वजह से बहुत मजबूत था और रानो चिड़िया के घर को कुछ नहीं होता। रानो के दरवाजे पर दस्तक होती है। मानो चिड़िया बाहर जाता है। कालू, क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा घर टूट गया और कोई भी पक्षी हमें अपने घर रखने पर राजी नहीं है। मानो चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवे को घर के अंदर ले आता है। कुछ खाने को है? लेकिन गौरी तो मेरे हाथ का कुछ नहीं खाती। गौरी रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दो रानो, तुम्हें हमेशा बांझ बांझ का दाना दिया, लेकिन मैं तो खुद भी बांझ हूँ। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, मेरे साथ भी यही कुछ हुआ है। गौरी, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि जो दुख मैं सहूँ वो कोई और भी सहे और सब पुरानी बातें भूल जाओ। एक नई शुरुआत करते हैं। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं और अगले दिन कालू और गौरी का घर बनाने में उनकी मदद करते हैं। मिठू जी, मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगे। हरियाली, आप क्यों हर समय ऐसी बातें करती रहती हो? आपको कुछ नहीं होगा। मैं तेज नहीं उड़ सकती, मैं भाग नहीं सकती, मैं किसी भी वक्त किसी चील की पकड़ में आ सकती हूँ, इसलिए मुझे हर वक्त अपने बेटे की चिंता होती है। मिठू तोते का छोटा सा बेटा था जो अभी उड़ भी नहीं सकता था। एक दिन मिठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती अपने छोटे से बेटे को घर छोड़कर जंगल चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी आमों के बाग में चले जाते हैं। वहाँ एक बड़ी चील छुपकर बैठी हुई थी जो तोते और तोती को देख लेती है। तोता और तोती, मैं तो आज तोती को खाऊंगी, क्योंकि तोती को पकड़ना मेरे लिए आसान होगा। हरियाली, आप यहाँ बैठो और मैं दूसरे पेड़ से पका हुआ आम ढूंढ कर लाता हूँ। मिठू तोता दूसरे पेड़ से आम लेने जाता है। पीछे से बड़ी चील हरियाली पर हमला कर देती है। हरियाली तोती उड़ती है। वो अभी थोड़ी दूर ही जाती है कि चील उसे पकड़ लेती है। मिठू जी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मिठू तोता पलटकर आता है, लेकिन तब तक बड़ी चील हरियाली तोती को उठाकर ऊंचे आसमान में गायब हो जाती है। हरियाली, ये क्या हुआ? वही हुआ जिसका हमें डर था। अगर मुझे पहले मालूम होता तो कभी मैं तुम्हें अपने साथ ना लेकर आता। रोता हुआ मिठू तोता शाम को अपने घर लौट जाता है। पापा, मम्मा कहाँ है? मेरे बेटे, अब आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी। आपकी मम्मा को चील ने खा लिया है। छोटा बच्चा रोने लग जाता है। वो अपने पापा के गले लग जाता है। मिठू तोता अपने बेटे छोटे मिठू को उठाता है और उसे लेकर रानो चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया जब दाना लेकर अपने घर आती है तो मिठू तोता अपने बेटे को साथ लेकर रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी पत्नी को कल एक चील ने खा लिया है। मेरा छोटा सा बेटा बिना माँ के मर जाएगा। तुम मेरे बेटे को अपने पास रख लो। लेकिन तोते भैया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ साथ छोटे मिठू का ख्याल कैसे रखूंगी? चिड़िया, मैं हर रोज दाना और फल दे जाया करूँगा।
और जब मेरा बेटा उड़ने लायक हो जाएगा तो मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा। चिड़िया मान जाती है और फिर तोता अपने बेटे को रानू चिड़िया के पास छोड़कर चला जाता है। मम्मा, ये कौन है? ये तो किसी तोते का बच्चा है। हाँ गुड़िया बेटी, इसकी मम्मा मर गई है और इसका पापा कुछ दिनों के लिए इसे हमारे पास छोड़ गया है। गुड़िया बड़ी थी लेकिन कुकू छोटा था। उसे छोटे तोते का अपने घर आना ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। माँ, इसे बाहर निकाले, मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगा। कुकू बेटा, ये भी आपकी तरह छोटा है और मिठू अकेला इसका ख्याल नहीं रख सकता। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। मैं तो अपने पापा को भी तंग नहीं करता था, फिर न जाने क्यों पापा मुझे यहाँ छोड़ के हैं। मिठू तोता जंगल जंगल घूमता और जो दाना या फल मिलता वो लेकर सीधा रानू चिड़िया के घर आ जाता। रानू चिड़िया, ये कुछ फल मैं ढूंढ कर लाया हूँ। ये फल आप मेरे छोटे मिठू को भी दे और अपने बच्चों को भी दे देना। तोते भैया, मेरे बच्चों ने तो अभी अभी दाना खाया है, मैं ये फल छोटे मिठू को खिला दूंगी। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन रानू चिड़िया छोटे मिठू और अपने बच्चों को साथ लेकर घर से निकलती है। छोटा मिठू रानू चिड़िया के कंधों पर बैठा हुआ था। छोटे मिठू बेटा, यहाँ बैठ जाओ और अब मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी। लेकिन मुझे उड़ने से डर लगता है। मिठू भाई, कुछ नहीं होगा। जैसे मैं उड़ूंगी आप भी मेरे पीछे पीछे ऐसे ही उड़ने की कोशिश करना। गुड़िया छोटे मिठू की मदद करती है और थोड़ी ही देर बाद छोटा मिठू उड़ना सीख लेता है। बच्चों, आप यहाँ बैठो और मैं नदी से पानी पीकर वापस आती हूँ। मम्मा, मुझे भी पानी पीना है, मैं भी साथ जाऊंगी आपके। मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर नदी से पानी पीने चली जाती है। तुम गंदे हो, तुम हमारे घर में क्यों आए हो? अपने पापा के साथ चले जाओ, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो। दोस्त, मेरे भाई, मैं अभी छोटा हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया है। अब कुछ ही दिनों बाद मेरे पापा मुझे ले जाएंगे। कुकू छोटे मिठू के पास से उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है। वही बड़ी चील जिसने छोटे मिठू की मम्मा को खाया था वहाँ आ जाती है और कुकू को पकड़ने की कोशिश करती है। छोटा मिठू तेजी से उड़ता है और बड़ी चील की आंखों पर जाकर अपनी तेज चोंच मारता है। चील की आंखों से खून बहने लगता है और बड़ी चील पेड़ से नीचे गिर जाती है। कुकू, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी भागो। छोटा मिठू कुकू को वहाँ से दूर ले जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप ना होते तो वो चील अब तक मुझे खा गई होती। एक भाई अपने भाई की खातिर कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मुझे अपने पापा के पास जाना होगा क्योंकि मैंने उड़ना सीख लिया है। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। मेरे भाई, प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाना। उनकी मम्मा भी आ जाती है। कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, कैसा हो सकता है कि छोटा मिठू हमेशा हमारे साथ ही रहे? कुकू बेटा, अब आपको मालूम हुआ कि छोटा मिठू आपसे कितना प्यार करता है। आपके भाई ने आपकी खातिर अपनी जान को खतरे में डाला। मम्मा सॉरी, मैं अपने भाई से लड़ाई करता था। कोई बात नहीं कुकू, सगे बहन भाई भी तो आपस में लड़ते ही हैं। फिर वो खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया का पति सेठ बूढ़े कौवे के पास काम किया करता था। एक दिन जब रानू चिड़िया का पति सेठ बूढ़े के यहाँ काम पर जाता है तो वो उसे काम से निकाल देता है। चिड़े, अब मेरे पास तुम्हारे काम की कोई जगह नहीं है। बेहतर यही है तुम किसी और जगह जाकर काम कर लो। सेठ जी, मैं गरीब कहाँ जाऊँगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में ना अनाज है ना राशन। मुझे काम से मत निकाले। कहो ना, चले जाओ। ऐसे मुफ्त में मेरा टाइम बर्बाद मत करो। रानू चिड़िया का पति दुखी मन के साथ वहाँ से चला जाता है। क्या बात है जी, आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सेठ ने आज मुझे काम से निकाल दिया है। सोच रहा हूँ कैसे चलेगा, अब घर का सारा खर्चा कैसे पूरा होगा। आप अपना ख्याल रखें, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला कोई ना कोई सबब लगा ही देगा। दूसरे दिन जब कुकू और गुड़िया स्कूल जाने लगते हैं तो कहते हैं, मम्मा पापा,
स्कूल की फीस। मम्मा मेरी फीस भी दे दे, टीचर ने कहा था कि आज अगर फीस ना लेकर गए तो हमें स्कूल से निकाल देंगे। मम्मा और पापा चुप थे। उनके पास तो बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे। वही होता है जब बच्चे बिना फीस के स्कूल जाते हैं तो। गुड़िया और कोको, बहुत हो गया। आज स्कूल की फीस दिए बिना तुम दोनों क्लास में नहीं बैठोगे। टीचर, मम्मा पापा के पास आज फीस के पैसे, हम अपनी स्कूल की फीस कल जमा करवा देंगे। तो ठीक है, स्कूल भी कल ही आना। ऐसे टीचर दोनों बहन भाई को स्कूल से निकाल देता है। जब गुड़िया और कुकू अपने घर पहुंचते हैं तो उनके मम्मा पापा अपना सामान लिए घर के बाहर बैठे हुए थे। मम्मा क्या हुआ, आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बच्चों, मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। टीचर ने हमें स्कूल से निकाल दिया और अब हमारे पास घर भी नहीं है। ये सब एक साथ ही होना था क्या? कुकू बेटा, देखो गुड़िया बहन कितनी बहादुर है। अपनी बहन की तरह बहादुर बनो और हौसले से काम लो। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने सूखे पेड़ पर तिनकों के घोंसले में रहने लगता है। और फिर एक दिन एक बुलबुल चिड़िया से मिलती है। रानो चिड़िया, मैं माही चील के यहाँ काम करती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे काम की जगह भी बनाती हूँ माही चील के पास। बुलबुल बहन, ये तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका मुझ गरीब पर। ऐसे बुलबुल रानो चिड़िया को माही चील के यहाँ झाड़ू पोछे के काम पर लगा देती है, जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी फिर से चलने लगती है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने हो गए लेकिन मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। सोच रहा हूँ मैं दूसरे जंगल चला जाऊँ। मैं काम कर रही हूँ ना, घर का गुजारा हो रहा है, आप चिंता ना करें, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। रानो चिड़िया का पति दोपहर के समय जंगल की दूसरी तरफ जा रहा था। वो देखता है कि नदी के पास एक खाली खेत है। वो वहाँ रुक जाता है। ये खेत खाली है और नदी का पानी भी पास ही है। अगर मैं इस खेत में कोई फसल बीज दूं तो मेरे हालात बदल सकते हैं। फिर रानो चिड़िया का पति मंडी जाता है और मंडी से सब्जियों के बीज ले लेता है। रानो चिड़िया का पति शाम देर तक काम करता है और खेत में सारी सब्जियों के बीज बो देता है। मम्मा क्या बात है, आज पापा अभी तक लौट कर नहीं आए? वो देखो गुड़िया बेटी, आपके पापा आगे हैं, आज आप बहुत देर से घर आए हैं। मैं खेत में काम कर रहा था, नदी के पास जो जंगल की खाली जमीन है, मैंने वहाँ सब्जियों के बीज बो दिए हैं। मुझे विश्वास है मेरे खेत में बीज जरूर उगेंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं और फिर अगले दिन से दोनों बच्चे भी अपने पापा की सहायता करने अपने पापा के साथ जाते हैं। पापा चिड़िया नदी से पानी भर भर कर लाते और बच्चे वो पानी सब्जियों के पौधों और बेलों को दे रहे थे। वो सब मिलकर काम कर रहे थे। वक्त गुजरता गया। मम्मा चिड़िया माही चील के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती रही और बच्चे अपने पापा के साथ खेत में काम करते रहे। और वो वक्त आ ही जाता है जब उनके खेत में तरह तरह की सब्जियां तैयार हो जाती हैं। आज आप भी हमारे साथ चलो, आज हमने खेत से सब्जियां तोड़कर मंडी लेकर जानी है। मम्मा चिड़िया पहली बार जब खेत में जाती है तो हैरान रह जाती है। खीरे, टमाटर, भिंडी, आलू और बड़े बड़े कद्दू, पूरे खेत में रौनक ही रौनक। ये तो कमाल हो गया, आपने तो पूरे खेत में सब्जियां ही सब्जियां लगा दी। फिर वो सब सब्जियां तोड़ते हैं और पापा चिड़िया वो सब्जियां मंडी में ले जाकर बेच देते हैं। अपना पहले दिन का मुनाफा देखकर चिड़ियाओं का वो परिवार बहुत खुश था। गुड़िया की मम्मा, मैं सोच रहा हूँ आप भी कल से हमारे साथ खेत में काम पर जाया, अब हम अपना काम ही करेंगे। ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार मुश्किल वक्त में राह निकालता है। वो सब मेहनत से अपना घर भी बना लेते हैं और जिंदगी की सारी खुशियाँ भी हासिल कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, हालात कैसे भी हों, मेहनत और लगन से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब